हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी कंसेप्ट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए, अब ये डी जो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, ये रिप्रेजेंट करता है डी को ऑफ सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल में। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये 2 पॉइंट्स में इसकी स्टेटमेंट आती है। पहला पॉइंट बोलता है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। Both should depend on abstraction। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स। डिटेल्स should depend on abstraction। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैंने एक वैलिडेटर मैनेजर लिया, उसमें डेबिट कार्ड का पॉइंटर रखा है। जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो मेरे पास एक पॉइंटर आएगा डेबिट कार्ड का, उसको मैं सेव करूँगा और जब भी इसका वैलिडिटी चेक करना है तो मैं इस वैलिड फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, अब एक नई रिक्वायरमेंट आती है क्रेडिट कार्ड की। ये भी वैलिडिटी डेट चेक करता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसमें ट्रू रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अगर मुझे क्रेडिट कार्ड की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड का पॉइंटर रखना पड़ेगा। करेक्ट, और एक फंक्शन डालना पड़ेगा। पहले तो कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा। ठीक है, इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं।
इसका नाम ठीक कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड कर देते हैं, ताकि वेरिएबल नेम डिफरेंट हो जाए। और यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को हमें मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। हम चेक करेंगे पहले m_card है तो उसका इज वैलिड कॉल हो, है ना, एल्स क्रेडिट कार्ड का हो। इधर रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। है ना। अब इससे क्या हुआ, मैंने एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी, उसके लिए मुझे इस क्लास को भी मॉडिफाई करना पड़ा। ठीक है, अब इसको प्रॉपर वे हैंडल करने का क्या है। अभी तो क्या किया, मेरे पास एक क्लास थी और उसमें कार्ड पॉइंटर्स अलग अलग सेव किए और उसके अकॉर्डिंगली वैलिड कॉल किया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब इसको कंसीडर करो हाई लेवल मॉड्यूल। ठीक है, हाई लेवल मॉड्यूल जनरली क्या होता है कि ऐसा मॉड्यूल जिसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसकी उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हैं लो लेवल मॉड्यूल्स। ठीक है, जो बेसिकली यूटिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब क्या हो रहा है अभी कि मेरे जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं वो लो लेवल मॉड्यूल्स पर डिपेंड हो रहे हैं। करेक्ट, उनकी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं मेरे, है ना। बट डिपेंडेंसी इन्वर्जन क्या कहता है, जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, ये हमारी डिपेंडेंसी है बेसिकली लो लेवल मॉड्यूल्स हाई लेवल मॉड्यूल के लिए, वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ये जो बोथ हैं हाई लेवल और लो लेवल, ये एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होनी चाहिए। यही लिखा है कि हाई लेवल मॉड्यूल should not depend upon low level modules, both should depend on abstraction। ठीक है, अब इसको कैसे करेक्ट करना है एज पर दिस स्टेटमेंट वो देखते हैं। अगर मैं एक क्लास ले लूँ कार्ड, ठीक है, उसमें एक पब्लिक लेवल पर प्योर वर्चुअल फंक्शन डाल दूँ, ठीक है, और वो जो हमारी डेबिट कार्ड की थी, तो डेबिट कार्ड लिया मैंने, अब इसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया। ठीक है, और इस फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर रहा हूँ मैं, वही जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड के लिए भी इसमें भी मैं इस वैलिड को ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम अपनी क्लास में आते हैं वैलिडिटी मैनेजर में। अब इधर क्या रखूँगा, मैं सिर्फ कार्ड पॉइंटर रखूँगा। ठीक है, और पब्लिक में क्या एक्सेप्ट करूँगा, सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर होगा, जो कि क्या एक्सेप्ट करेगा,
कार्ड पॉइंटर, ठीक है, और उसका एक ही फंक्शन होगा, इज वैलिड, और रिटर्न क्या करेगा, एम कार्ड इज वैलिड। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा ये हाई लेवल मॉड्यूल था, ठीक है, ये मेरे लो लेवल मॉड्यूल्स हैं, इनको मैंने सेपरेट कर दिया वाया एब्स्ट्रैक्शन। अब मेरा हाई लेवल मॉड्यूल भी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, ठीक है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्लाइंट इंटरफेस है जेनरिक वे में, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं C++ में वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास विद वन प्योर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो ये हाई लेवल मॉड्यूल हो गया, ये मेरे लो लेवल मॉड्यूल हो गए जो बेसिकली मेरी कंक्रीट क्लासेस हो गई, ठीक है। और अब जब भी मैं कोई भी नया ऑब्जेक्ट यूज़ करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ कार्ड को किसी और कार्ड के लिए, से फूड कार्ड हो गया, तो मेरी फंक्शनैलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। और वही इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है इस प्रिंसिपल का कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड अपॉन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। ये भी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड है और आपका हाई लेवल भी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन should not depend on details, ठीक है, और details should depend on abstraction, ठीक है। अब ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट क्या कहता है, देखिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन क्या है, वो कहता है कि अगर आपकी डिटेल्स चेंज होती हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्शन कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक क्लाइंट इंटरफेस है, आपने क्लास दे दिया क्लाइंट को, जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड, अब उसकी मर्जी है इसको जैसे मर्जी इसको ओवरराइट मतलब इनहेरिट कर इम्प्लीमेंट करे, ठीक है ना। जैसे हमने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किया और इस फंक्शनैलिटी को ओवरराइट करे, तो वही सेकंड पॉइंट बोलता है कि एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड अपॉन डिटेल्स, मतलब कि आपकी एब्स्ट्रैक्शन चेंज नहीं होगी अगर आपकी इज वैलिड का बिहेवियर चेंज भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल पहले मैं इज वैलिड में सिर्फ एक एक्सपायरी डेट चेक करता था, ठीक है। और नाउ आई एम एडिंग वन मोर लॉजिक सेइंग दैट अगर किसी का डेबिट कार्ड में लाइक बैलेंस लेस देन 1000 है तब भी आप इसको यूज़ मत करने दो। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड में अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मतलब किसी ने पे नहीं किया है तो डेट भी चेक करो और उसका भी बैलेंस चेक करो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी डिटेल्स मॉडिफाई कर रहा हूँ लेकिन इससे एब्स्ट्रैक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यही पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड अपॉन डिटेल्स, ठीक है। अब दूसरा इसी का क्या पॉइंट है, डिटेल शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप इसको ओवरराइड करोगे इट शुड बिहेव द वे द फंक्शन सेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब इज वैलिड है, इज वैलिड में क्या वैलिडिटी चेक करोगे, अब इसमें ये नहीं चेक करने बैठ जाओगे कि किसका लाइक डेबिट में बैलेंस नहीं चेक करने बैठ जाओगे, राइट। आप इसकी वैलिडिटी ही चेक करोगे। वही बोलता है कि डिटेल शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन, जो एब्स्ट्रैक्शन बोल रही है वही वैसा ही बिहेवियर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल से। अब डिपेंडेंसी का मतलब तो हो गई डिपेंडेंसी जो मैंने बताई हाई लेवल और लो लेवल की। इन्वर्जन का मतलब कुछ नहीं है, आप डायग्राम से अगर समझें तो ये इस तरह से बैठेगा। मैंने वैलिडिटी मैनेजर कर दिया
यहाँ पर कार्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गए मेरे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये भी इस पे डिपेंड है, ये भी इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या है? पहले नॉर्मल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में क्या होता था, हाई लेवल मॉड्यूल्स हमेशा सीधा डायरेक्टली लो लेवल मॉड्यूल्स पे डिपेंड होते थे। अब इसका इन्वर्ट कर दिया, इसके बीच में एक इंटरफेस लेयर है जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन लेयर बोलते हैं या एब्स्ट्रैक्ट लेयर बोल दो आप। तो अब ये पहले इस पे डिपेंड करते हैं और ये भी इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।